हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 23 अक्टूबर और यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है उसको कवर करेंगे। और पीडीएफ के अंत में 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है जो कि बिहार के एग्जामों में पूछा गया है। बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक्सप्लेनेशन देने का। बहुत हमारे व्यूअर ने कल क्वेश्चन किया था, हमें मतलब पूछा था कि इसमें जो है प्रश्न नहीं दिए जा रहे, तो कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण जो है ना क्वेश्चन देना भूल जाते हैं या छूट जाता है, ये जानबूझ के छोड़ दिया जाता है ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर किया जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है अपना फीडबैक देते रहें, उसको जो है तुरंत इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। चलिए स्टार्ट लेते हैं फटाफट हम लोग। देखिए अभी जो है ना, इस आर्टिकल को जब आप पढ़िएगा, कहानी थोड़ा समझ लेते हैं। अभी ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है, कहाँ पे ये हो रहा है आपका, रशिया में। कहाँ पे, रशिया में हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, रसिया का जगह याद रखिएगा। देखिए रसिया हो रहा है, ये आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे, और जितने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सब जान रहे होंगे। लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होंगे जो कजान शहर को यहाँ पे फोकस करेंगे। कहाँ पे हो रहा है, रशिया में, कजान शहर। ऑप्शन को कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या डाल देगा, वहाँ पे कोई रूस का जो है कोई अदर शहर का नाम डाल देगा जो ज़्यादा फेमस था, जो ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा था। ठीक है, तो उससे बचना है हमें। ब्रिक्स में 5 मेंबर हैं, आपको पता ही है। और इस बार जो है 16वां ब्रिक्स सेवल जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है। कितना, 16 नंबर का, याद रखेंगे आप भी। इस फैक्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 16। रसिया का कजान शहर, ठीक है, कजान शहर। 2 फैक्ट हो गया। और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है ना, ये नाम याद रखिएगा। बीपीएससी जो है इस तरह के क्वेश्चन को बहुत टारगेट करता है। क्या नाम है उनका, विक्रम मिस्त्री, याद रखिएगा। विक्रम मिस्त्री कौन है, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पे रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ गला मिलते हुए दिख रहे हैं। अभी इसलिए देखिए इमेज इंपॉर्टेंस हो जा रहा है क्योंकि अभी अमेरिका जो है ना कनाडा का साथ दे रहा है खालिस्तान मुद्दे पर लेकर, तो भारत भी चुप थोड़ी ना बैठेगा। तो भारत भी जो है रशिया के साथ गया है, अभी अभी सम्मेलन में गए हैं, दोनों गले मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो है भारत ने ईरान के जो राष्ट्रपति है ना उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे, ईरान का टॉपिक भी हमने लिया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कुछ खास चीज नहीं। अब आते हैं यहाँ पे। अभी जो देख रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट था ना, कंट्रोवर्सी था या डिस्प्यूट बोल लीजिए, भारत और चाइना के बीच में। तो अभी वहाँ पे जो सीमा विवाद था गलवान घाटी, ठीक है, गलवान घाटी, माफ कीजिएगा, ये होगा जो जून 2020 से शुरू हुआ था। कब हुआ था, जून 2020 से शुरू हुआ था ना। तो अब यहाँ पे जो मामला है धीरे धीरे सुलझता नजर आ रहा है, क्योंकि जून 2020 याद रखिएगा ये मामला शुरू हुआ था। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, डेट को लेकर पूछ देता है, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम जो है ना डेट को लेकर बहुत खेलता है गूगली, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो अभी आपने देखा होगा वक्फ जो बोर्ड था, समिति था, उसको लेकर जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना था, बहुत न्यूज में आया था। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक होता है ज्वाइंट सेशन, वो अलग चीज है, जो 108 वाला होता है ज्वाइंट सेशन वाला। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अलग चीज है, ये किसी विशेष मुद्दे को लेकर बनता है और उसी विशेष मुद्दा को सॉल्व करने के लिए बनता है। इसके अध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, जगदम्बिका पाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी, हाँ, इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, सोनम वांगचुक। एग्जाम में पूछेगा कि सोनम वांगचुक जो है खबरों में रहे थे, ये किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो पर्यावरण कार्यकर्ता है, मतलब इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, पर्यावरण को लेकर जो है काफी जागरूक हैं और उनको बचाने के लिए प्रयासरत हैं। तो अभी लद्दाख को लेकर, ये जो है ना, लद्दाख को लेकर क्या बोल रहे हैं कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि लद्दाख अभी वर्तमान में क्या हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी। इसको राज्य का दर्जा दिया जाए और 6th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए। देखिए बता देते हैं, कोई भी राज्य अगर 6th शेड्यूल में शामिल होगा ना तो वहाँ पे ऑटोनॉमी मिलता है फैसले को लेकर। मान लीजिए कोई भी डेवलपमेंट कार्य होना होगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, तो आपको वहाँ पे जो काउंसिल होगा बनेगा 6th शेड्यूल में, उससे परमिशन लेना होगा, तभी जाके आपको यहाँ पे परमिशन मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी का क्वेश्चन में और विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। सॉलिसिटर जनरल जो है ना, याद रखिए इसमें इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यही क्वेश्चन पूछता है कि जो सॉलिसिटर जनरल है, क्या उनका जिक्र संविधान में किया गया है। सॉलिसिटर जनरल को बिल्कुल नहीं, बस अटॉर्नी जनरल का किया गया है, आर्टिकल 76, याद रखिएगा।
अब आते हैं सुपर कंप्यूटर को लेकर। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या है, क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, सब जानेंगे अभी हम लोग। पूरा स्टोरी पढ़ लेते पहले। देखिए एक समय था, भारत जो है सुपर कंप्यूटर में आगे बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। एक समय था जब भारत ने अमेरिका से मांगा था कि आप हमको सुपर कंप्यूटर दीजिए, तो भारत जो है मतलब अमेरिका ने देने से मना कर दिया था और बहुत हाई चार्ज कर रहा था, 37 करोड़ रुपया उस वक्त, ठीक है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि भारत अपना खुद का सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर पे काम कर रहा है और अपना बना भी रहा है। भारत का सुपर कंप्यूटर में परम 1000 है, प्रत्यूष है, ठीक है, मिहिर है, ये सब भारत का सुपर कंप्यूटर है। वो सब तो ठीक है कहानी। अब आते जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा। देखिए जो मैंने बात किया ना अभी कि अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर की तकनीक देने से इनकार कर दिया था, ये कहानी पहला यही लाइन है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, तो जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका यूज कहाँ करेंगे, उसका लाभ का मेंस में पूछेगा, इसका लाभ क्या है, ये यूजेस कहाँ पे है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ब्रह्मांड को समझने के लिए, जो ब्रह्मांड है उसको समझने के लिए, उसके रहस्य को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल उसको समझने के लिए काफी जो है यहाँ पे रहस्यमय तरीके को समझने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर हेल्प करेगा। फिर खगोलीय जो विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, और जो मौसम संबंधी जो क्षेत्र है उससे उसको सुलझाने में हमें सुपर कंप्यूटर जो है काफी हेल्प करेगा। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये मशीन होता है जो कि हाई कैलकुलेशन और जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है ना उसको सिंप्लीफाई करता है। ओके, यहां तक समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं परम रुद्र क्या है। परम रुद्र ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। अर्का क्या है, ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। अरुणिका क्या है, ये हमारा सुपर कंप्यूटर है। पूछेगा कि खबरों में रहा अरुणिका क्या है, ये क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है या कोई एक्टिविस्ट का नाम है या सुपर कंप्यूटर है या अदर कुछ ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज करेगा। तो अरुणिका, परम सिद्ध सब जो है ना हमारा सुपर कंप्यूटर है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन कब लॉन्च किया गया था, 2014-15 से। 2015 से लेकर 22 तक के जो मिशन है ना उसको सुपर कंप्यूटर मिशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि और जो सुपर कंप्यूटर है कहाँ कहाँ हेल्प करेगा हमको। तो यहाँ पे जो है ये जीनोमिक्स में हेल्प करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग, इंजीनियरिंग, ये सब मेंस के टॉपिक्स हैं, आपको यहाँ पे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग, तो कृषि के क्षेत्र में भी सुपर कंप्यूटर यूज करेगा, मतलब हेल्प करेगा हमें आपदा प्रबंधन और अंतरिक्ष अन्वेषण में, विभिन्न क्षेत्रों में ये लाभ हमें पहुंचाएगा। क्वांटम कंप्यूटर को लेकर पूछा गया था, क्वांटम कंप्यूटर क्या है। तो ये एक जो है ना डेटा को जो है ना, जैसे आप देखिए आपने बाइनरी नंबर देखा, 0-1 को बाइनरी नंबर बोलते हैं ना, तो 0-1 के अलावा एक 0-1 जिसको सुपर पोजिशन बोलते हैं, ये तीनों रूप में जो है डाटा को संग्रह करेगा हमारा क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, जो मेमोरी होता है तो क्यूबिट्स होता है, ठीक है, क्यूबिट्स होता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए साइबर सुरक्षा को लेकर यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपने देखा, न्यूज़ देखा होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें ऐसा जो है डिजिटल अरेस्ट करके एक वर्ड आ रहा है न्यूज़ में, जिसमें कि है आपको जो साइबर ठग होते हैं वो फ़ोन करेंगे आपको और आपको बताएंगे कि आपका पार्सल जो है इंटरनेशनल जो है स्तर पे पकड़ा गया है, क्योंकि उसमें असंवेदनशील जो वस्तुएं हैं, इलीगल वस्तुएं पाए गए हैं। तो आपको फ़ोन करेगा और आपसे पैसा मांगेगा, ठीक है। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं होगा तो लोग डर के मारे लोग पैसा दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा कॉल हमारे पास भी आया था, ठीक है, लेकिन मैंने उसको दरकिनार किया और कोशिश किया कि उस मामले को रजिस्टर किया जाए। एक हेल्पलाइन नंबर है तो उस पर मैंने कॉल किया था, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया था। चलिए फिर यहाँ पे जो है साइबर सुरक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो साइबर सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी, उसमें 4 देश, माफ कीजिएगा, क्वाड को लेकर यह आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। क्वाड में 4 मेंबर हैं, एक अमेरिका है, एक अपना भारत है, एक अपना जापान है और एक अपना ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये 4 मेंबर कंट्री है और ये लोग जो साइबर अपराध से जो जितने भी कंसर्न है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे प्रयासरत हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। साथ में ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में क्यों है, तो हमारा जो कॉमनवेल्थ जो गेम है ना वो होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में पहले, लेकिन अब हो रहा स्कॉटलैंड में। तो ये चीज़ को समझना होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा, तो ये स्कॉटलैंड में होगा, पहले कहाँ होना था, ऑस्ट्रेलिया में होना था। फिर देख लीजिए अभी चाइना को लेकर जो यहाँ पे सफलता मिल रहा है कि चलिए ठीक है, हम लोग जो है जितना भी सीमा विवाद है उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, ग्रेजुअली इसको धीरे धीरे करेंगे, गिव अप नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर हम लोग जो है ना बांग्लादेश के साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, 4096 किलोमीटर लगभग। उसके बाद आता है चाइना, तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे डेयरी फार्म को लेकर। देखिए अमूल का दूध आप पीते ही होंगे, ठीक है, भारत पीता है दूध, अमूल इंडिया। तो अमूल इंडिया जो है वो गुजरात की कोऑपरेटिव कंपनी थी, वहीं से शुरुआत हुआ
आज आप देख रहे हैं अमूल जो है पूरा देश में, पूरा विदेशों में भी फेमस है ये, और लगभग करोड़ों का जो है सालाना कमाई कर रहा है कोऑपरेटिव, ठीक है। तो उनमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, त्रिभुवन जी का नाम याद रखिएगा। तो भारत जो है, ये हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि भारत के जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे दूध हो चाहे सब्जियां हो, उसको जो अब इंटरनेशनल ट्रेड किया जाएगा, मतलब उसको फॉरेन में भेजा जाएगा, और उसके जो लाभ होंगे ना किसानों में, जो निचले स्तर तक के जो किसान है ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो किसान है, उनको लाभ पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पर जो व्हाइट रिवॉल्यूशन याद रखिएगा, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, इसको श्वेत क्रांति भी बोलते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है ये हमारे दूध प्रोडक्शन के इनहांस करने के लिए, मतलब दूध प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करने के लिए ये शुरुआत किया गया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। और वर्गीस कुरियन का नाम याद रखिएगा, ये वही व्यक्ति हैं जो है दूध के उत्पादन में, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उनको जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रोन को लेकर। देखिए ड्रोन को लेकर न्यूज में आ गया, अब भारत जो है ना ड्रोन का इंपोर्ट नहीं करेगा, आयात नहीं करेगा, पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। ऐसा क्यों किया भारत ने? तो ये तो आपका मेंस का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं शॉर्ट में कि ड्रोन को इसलिए किया गया कि अपनी जो भारत की जो कंपनियां है ना, जो स्टार्टअप है, ठीक है, या यूनिकॉर्न है, आप समझ रहे हैं, यूनिकॉर्न पे भी बात करेंगे, स्टार्टअप पे भी बात करेंगे, जो भारत की जो इंडस्ट्री है वो जो है प्रोडक्शन अब ड्रोन का करेंगे खुद, मतलब स्वदेशी तकनीक पे, स्वदेशी के द्वारा अब अपने ड्रोन को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जो बाहरी कंपनी है उसको लाभ क्यों मिले, अन्य देशों को लाभ क्यों मिले, हमारे भारतीयों को क्यों ना मिले? आखिर जो विदेश पे जितने भी देश है वो अपना अपना प्रायोरिटी देखता है, फर्स्ट नेशन बोलता है, तो भारत फिर पीछे क्यों रहेगा? भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, पूरा देश को एक परिवार मानता है। लेकिन जब भारत के पास क्षमता है, अगर भारत इसमें डेवलप करेगा ड्रोन, तो भारत जो है अन्य देशों को फिर यहाँ पे क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा बहुत सस्ते दरों में और क्वालिटी वाला। चाइना क्या करता है कि वो तो सप्लाई कर देता है, लेकिन उसमें क्वालिटी जो है ना बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन भारत जो है अपना ड्रोन को प्रोडक्शन करेगा, जितने भी नेबर कंट्री है, जितने भी इंटरनेशनल है, उसको यहाँ पे क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। अभी आपने देखा था जो एक भीष्म करके, भीष्म आपने नाम सुना था ना, भीष्म, वो क्या है, हमारा पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जो कि यूक्रेन को भारत ने सौंपा था ना। तो बहुत ही कम लागत में, बहुत ही क्वालिटी वाला, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होकर जो भारत ने यहाँ पे ये चीज को दिया था। फिर कोविड काल में भी आप याद रखेंगे कि जो दवाइयां था, जो वैक्सीन था, भारत ने फ्री में दिया था। भारत चाहे तो करोड़ों को रुपया कमा सकता था डॉलर में, लेकिन भारत ने मानवता को सबसे ऊपर रखा। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल को मानता है, उसको रखा। भारत ने भाईचारे को लेकर यहाँ पे आगे बढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर अन्य देश होता, हम देशों को नाम नहीं लेना चाहेंगे, अगर अदर देश होता ना तो लोग डॉलर में व्यापार करते, लेकिन भारत ने डॉलर को लात मार दिया, समझ रहे ना। चलिए फिर यहाँ पे बात करेंगे। हाँ याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो है ना, जो अमरावती जगह है, वहां पे राष्ट्रीय ड्रोन शिखर सम्मेलन हुआ है। पूछेगा कि राष्ट्रीय ड्रोन शिखर सम्मेलन किन राज्यों में हुआ है, आपको तमिलनाडु दे देगा, कर्नाटका दे देगा, केरल दे देगा, आंध्र प्रदेश दे देगा, और चारों जो है ना साउथ इंडियन वाले जितने भी राज्य है ना वही नाम देगा, ताकि लोगों को कंफ्यूज किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर हम लोग बात करेंगे PLI को लेकर, प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक बोलते हैं ना इसको। तो ड्रोन को प्रोत्साहन करने के लिए ये जो योजना है ना, बहुत जो है हमारे लिए कारगर साबित होगा। और क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया ये वाला। अब आ जाइए, देखिए मणिपुर को तो हम लोग बहुत पढ़ रहे थे कि वहाँ पे जो जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा था, कुकी मतई के बारे में सभी जान रहे थे। मामला धीरे धीरे अब जो है वहाँ पे सॉल्व हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है स्थिति अभी क्या है, कंसर्न बना हुआ है, अभी भी चिंता बहुत बना हुआ है। तो सरकार ने क्या किया है कि वहाँ पे रोड प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पे कितना 1026 किलोमीटर का प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। मणिपुर तो अभी हाल ही में किन राज्यों में रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर जो यहाँ पे योजना को तैयार किया गया, तो मणिपुर। फिर बात करेंगे वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया आपको पता ही है ना, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, ये सब कंट्री में भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहाँ पे चाबहार बंदरगाह देखने को मिलेगा आपको। चाबहार ये जो है ना भारत का बंदरगाह है, मतलब भारत जो यहाँ पे कनेक्टिविटी बना रहा है, चाबहार पोर्ट बना रहा है, ये ईरान में है, ध्यान रखेंगे आप। फिर देखिए जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना, उसमें चारकोल काफी हेल्प करेगा। चारकोल जो है ना क्या करता है, इसमें ऑब्जॉर्प्शन का बहुत ज्यादा पावर होता है। तो स्किन जो है पॉल्यूशन से हमारा खराब ना हो, तो चारकोल को बहुत हेल्प करेगा। जो सीबम होता है, सीबम क्या होता है, जो तेल वाला ऑयली जो पदार्थ होता है उसको सीबम बोलते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए बहुत हेल्प करेगा चारकोल, तो चारकोल का यूज कर सकते हैं आप। आज जो पार्टिकुलर मैटर है PM 2.5 से लेकर 10, वो हमारे स्किन में इंटर कर सकता है, ठीक है। उसमें सीसा, नाइट्रोजन जैसे गैस जो है, केमिकल जो है यहाँ पे होते हैं, तो उससे हमें सुरक्षित करने के लिए चारकोल काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं जल संरक्षण को लेकर। देखिए जल संरक्षण बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि भारत पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गया है,
और आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना डेवलप कंट्री हो रहा है, इंडस्ट्री वगैरह हो रहा है, तो जल की जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। वो वैसे में क्या होगा, हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारा सरफेस वाटर है, उसको बचाना होगा ना, ताकि लोगों को वहाँ पे सुरक्षित पानी मिल सके। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे सामूहिक प्रयास करने की बात की जा रही है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी जो जल संरक्षण को लेकर जो प्राइज बांटे जा रहे थे, तो उसमें उड़ीसा को फर्स्ट नंबर मिला है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे कौन है, गुजरात और पौंडीचेरी। नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए। हमारे व्यूअर ने कल पूछा था कि आप जो है क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, तो हमसे गलती हो गया था, मैंने मतलब भूल गया था, ठीक है, लेकिन मैं इसको कंसीडर करूंगा। अभी क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया था बीपीएससी का, कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाला, आधिकारिक दर्जा देने वाला पहला जो है यूरोपियन कंट्री कौन है। यूरोपियन कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इटली। जवाब देना है, रिपीट करेगा क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और आपको पता है ट्विस्टेड थ्योरी भी क्या है, मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है। फिर यहाँ पे प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, और किस बजट में इसको पेश किया गया था, आपको यहाँ पर जवाब देना है। हो सकता है तो आप लोग एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा, ताकि मुझे पढ़ के मजा आए कि हमारे जो व्यूअर हैं अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिसमें आर्यन जी का, विजय जी का नाम प्रमुख है। मैं नाम लेने ही भूल जाता हूँ, क्योंकि मुझे टॉपिक कवर होना था ना, जब मुझे याद आता है तो मैं ले लेता हूँ। ये बिहार का मैप आपके लिए है। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बार बार पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो ना ऐसे ही सॉल्व होगा बिना पढ़े हुए। पश्चिमी चंपारण क्यों फेमस है, तो पश्चिमी चंपारण जो यहाँ पे वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखेंगे। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाल्मीकि नंदनगढ़ महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। पूर्वी चंपारण में सीताकुंड महोत्सव याद रखिएगा, और केसरिया महोत्सव। फिर बात करेंगे समस्तीपुर, विद्यापति महोत्सव मनाया जाता है। बरैनी तेल सोदा कहाँ पे है, बेगूसराय में। फिर आइए, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पे, मधेपुरा में। कटिहार क्यों फेमस है, गोगाबेल झील के लिए। मुंगेर क्यों फेमस है, तो यहाँ पे भीम बांध है, ऋषिकुंड, सीताकुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। भागलपुर क्यों फेमस है, तो यहाँ पे विक्रमशिला, गंगा, डॉल्फिन अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। वैशाली क्यों फेमस है, बरेला झील, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। पटना क्यों फेमस है, संजय गांधी जैविक पार्क, इंदिरा गांधी तारामंडल देखने को मिलेगा। बक्सर की बात करें, विश्वमित्रा महोत्सव। सोनपुर मेला भी आपको शायद बक्सर में ही देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सोनपुर मेला कहाँ लगता है, किस जिला में। कैमूर की लेकर बात करें, दुर्गावती नदी पर जो है दुर्गावती जलप्रपात बना हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में देखने को मिलेगा। अनुपम झील भी यहीं पर देखने को मिलेगा। गया क्यों फेमस है, दशरथ मांझी लोक उत्सव यहीं पर मनाया जाता है, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी यहीं पर बनता है। और आपको बता दें, रबर डैम गया में ही बना था। नवादा की बात करें, काकोलत जो है जलप्रपात यहीं पर देखने को मिलेगा। जमुई जो है गोल्ड रिजर्व के लिए भी फेमस है, साथ ही नागी नकटी जो बंद पक्षी अभ्यारण्य है यहीं पर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ये बिहार का जो है गंगा नदी बीचों बीच पास करता है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी सब नॉर्थ से आ रहा है ये नदी, याद रखिएगा। साउथ से मिलने वाला क्रमनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय। ये बिहार का मैप है जो नेपाल के से सटा हुआ है, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है, झारखंड से और यूपी से, ठीक है, याद रखेंगे आप। फिर यहाँ पर बात करेंगे सीरिया, जॉर्डन को याद रखिएगा, मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इजिप्ट करता है, लेबनान करता है मेडिटेरियन सी के साथ। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आता है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो लोग भी देखते हैं बस देख के चले नहीं जाना, अपना फीडबैक देना है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आपको जो भी देना है दे सकते हैं। और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक जो हमारे वीडियो कमेंट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।